धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सरजू राय महोदय, सरकार का जवाब मिला है। जवाब में जल संसाधन विभाग का कहना है कि जगराहा डैम जिसके बारे में मेरा सवाल है वह जल संसाधन विभाग का स्वामित्व तो नहीं है और इसकी सिंचाई क्षमता केवल 2 हेक्टेयर मात्र है, तो पुनर्स्थापन कार्य विभाग नहीं कर सकता है। महोदय मैं इतना ही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा है, पहले मैंने ये कहा है कि चंदवा में टोरी रेलवे स्टेशन के पास साइडिंग से जमीन से 24 घंटे पानी निकलते रहता है और कई वर्षों से निकल रहा है लगातार महोदय। तो और वही पानी पहले का नाला बनाया हुआ है और जब 66 में 1966 में अकाल पड़ा था उस समय वहाँ के राजा लाल जगधात्री नाथ सहदेव थे, उन्होंने अपनी जमीन दे दिया कि तालाब बनाया जाए और वो पानी वहाँ इकट्ठा होगा। तो उसका महत्व यही है कि उसके कारण से पूरे चंदवा में भूगर्भ जल का स्तर महोदय ठीक रहता है, अच्छा रहता है, पशु पानी पीते हैं। और कुछ वर्षों से मत्स्य विभाग सैरात की तरह से उसकी नीलामी भी करता है महोदय। अब क्या हुआ है कि वो तालाब भर गया है गाद से, प्लास्टिक से, और जहाँ से सीधे पानी जमीन से निकल रहा है वहाँ से जाने वाले नाला पर भी कहीं कहीं अवरोध हो गया है, तो पानी जाने में कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से इतना ही चाहता हूँ कि एक तो ऐसा जल स्रोत होना अपने आप में एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और दृष्टिकोण से भी जिला में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, उसका संरक्षण होना चाहिए। और वह पानी जगराहा डैम में आता है तो रास्ते का भी संरक्षण होना चाहिए और जगराहा डैम को हम सौंदर्यीकरण कर दें, गहरा कर दें, तो मत्स्य विभाग को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और जनता को भी मंत्री है। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि अगर स्वामित्व इनका नहीं है तो किसका स्वामित्व है ये सरकार बता देगी, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी अभी तालाब का निर्माण या जीर्णोद्धार किया जाता है वो 5 एकड़ से ऊपर सरकारी तालाब का किया जाता है जो सरकार के अंदर है, लेकिन ये तालाब जो है ये राजा का है, उनका निजी तालाब है। उस वक्त किस परिस्थिति में इनको वो बनाए थे, जैसे माननीय सदस्य सरजू राय जी बोल रहे हैं कि उस वक्त अकाल आ गया था तो राजा द्वारा बना दिया गया था और वो शहरी क्षेत्र में है। जिस सिंचाई विभाग पहली बात यह है कि वो डैम जो है वो निजी डैम है, दूसरी बात यह है कि वो शहरी क्षेत्र में है। अब ये सौंदर्यीकरण की जहाँ बात है वो जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, तो अभी हम लोग एक ला रहे हैं जिसमें कि 2.5 एकड़ से ऊपर जो भी तालाब सरकारी गैर सरकारी तालाब हो जल संसाधन द्वारा किया जाएगा। वो प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं, अगर वो पास हो जाएगा तो हम अपने विभाग से इसका सौंदर्यीकरण और खुदाई गहराई भी कर देंगे। ठीक है महोदय, जवाब में तो जल संसाधन विभाग ने हाथ उठा दिया था, मगर मंत्री जी अब कह रहे हैं कि ये कोई नई नीति ला रहे हैं जिसके हिसाब से छोटे तालाबों का भी है जीर्णोद्धार करेंगे, तो उसके माध्यम से हो जाए तो अच्छा है। मगर ये तालाब अब बिल्कुल निजी तालाब नहीं है महोदय। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के मत्स्य प्रभाग का ये आदेश है जिसके अनुसार से जिला मत्स्य पदाधिकारी लातेहार ने आदेश दिया है इसको मछली पालन के लिए किसी न किसी को रेंट पर देने का, सैरात मान कर देने का। तो जब सैरात में आ गया तो ये अब सरकारी तालाब हो गए, मानना चाहिए इसको। और जो राजा है उनका परिवार भी मानता है कि अब हमने एक बार दे दिया तो दे दिया, तो अब सरकारी तालाब मान के इसको जो विभाग इसके लिए सक्षम है, उचित है, वो करे। और दूसरा जो भूगर्भ से जल से निकल रहा है, लगातार निकल रहा है और उसमें कई बार अवरोध होते रहता है। जब वहाँ कोयला और बॉक्साइट वालों ने साइडिंग बना लिया
तो 5 साल पहले हम लोगों ने जाकर विरोध किया था, उनकी साइडिंग को हटवाया हम लोगों ने, और वहाँ से भूगर्भ जल निकलता है, एक बड़ी रोचक स्थान है, उस स्थान को भी थोड़ा सरकार ठीक ठाक कर दे, जिला फंड से हो जाए, विधायक फंड से, किसी फंड से हो जाए। माननीय सदस्य जयराम महतो। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।